मेरी एक बात हमेशा याद रखें, अगर आपने शावर बॉडी जो कंसील्ड की हुई है पहले लेवल में परफेक्ट सही करके ना लगाई तो आपका शावर सेट कभी भी लेवल में नहीं लग सकता, इसलिए पहले एहतियात से लगाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर शरीफ है। मैं इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का काम करता हूं इस्लामाबाद में। आज हम आपको कंसील्ड शावर मुकम्मल डिटेल में समझाएंगे कि इसको लगाना कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। इसके स्क्रू खोल लेते हैं। ऊपर वाला कवर साइड पर हो गया। ये जो नीचे वाला लीवर है ये मिक्सिंग करता है पानी की, मतलब गर्म और ठंडे पानी को मिलाने के लिए कौन सा कितना पानी आपने यूज़ करना है ये इसके लिए है। ऊपर वाला शावर और स्पाउट जो नीचे लगा होता है, इन दोनों में से किसको चलाना है ये उसके लिए होता है। अब आप इन दोनों को एंटी क्लॉकवाइज खोलकर अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे, मतलब अगर सही नहीं लगा हुआ तो इसको अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है। इसकी एडजस्टमेंट बिल्कुल सिंपल होती है। इसके बाद पेपर कटर, जिसको हम केबल नाइफ भी कहते हैं, इसकी मदद से आपने ये जो साइड पर प्लास्टिक बड़ी हुई है इसको काट कर टाइल के बिल्कुल बराबर कर देना है। अब बारी आती है हमारी इस गोल्डन प्लेट को इस पर फिक्स करने की, और इसके साथ ये दोनों लीवर जो हैं इसको फिट करेंगे। अब मैं आपको एक दफ़ा शावर सेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं इनके नाम बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे मिक्सर, मतलब हमारी बॉडी के ऊपर जो प्लेट लगेगी ये वो है, इसको मिक्सर प्लेट ही कहते हैं, और ये हमारा शावर हेड है। इसके बाद ये हमारा स्पाउट है, मतलब ये नीचे आने वाली टूटी है, इसके साथ हैंड शावर भी लगेगा। ये शावर और स्पाउट को कंट्रोल करने वाला लीवर हेड है और इसको टी कॉक कहते हैं। ये हमारा हैंड शावर है जो स्पाउट के नीचे अटैच होगा, मतलब एक वक्त में आप दोनों में से एक चीज़ चला सकते हैं, और इसको वेस्ट कंप्लेन कहते हैं। ये हमारी वैनिटी में इस्तेमाल होती है, और ये हमारा वैनिटी मिक्सर है। ये सारी चीज़ें प्रीमियम क्वालिटी की हैं, सिवाय हमारे हैंड शावर के। वो पता नहीं प्लास्टिक में है या नहीं, लेकिन फील प्लास्टिक वाली है। इसकी बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये मिक्सर लीवर है, और ये मुस्लिम शावर का हेड है जो प्लास्टिक में है। ये हमारा शावर आर्म है। चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बाकी छोटी छोटी चीज़ें ये आपको साथ साथ वीडियोस में समझ आती रहेंगी। अब हम अपने लीवर्स और मिक्सर प्लेट उठाते हैं। सबसे पहले इसको फिक्स करते हैं। ये जो हमारी प्लेट है इसके अंदर रबड़ की वाशर होती है। इसको आपने, अगर इसके साथ ऊपर कोई ब्रांडिंग है तो वो देखकर सीधी कर लेनी है, अगर नहीं भी है तो आपने इसका साइज़ देखकर सीधा इन दोनों सुराखों के ऊपर रखकर हाथ से बराबर दबाना है तो ये फिक्स हो जाएगी। इसको आप सिलिकॉन ना लगाएं, क्योंकि इसको बाद में उतारना पड़े तो ये मुश्किल हो जाएगी। ये इसी तरह बहुत टाइटली फिक्स हो जाती है। अब यहाँ पर गौर से सुनने वाली बात ये है जो मैंने वीडियो में पहले बताई थी कि आपने अगर ये चीज़ें सीधी रखनी है, लेवल में रखनी है, तो जब आप बॉडी लगा रहे होंगे टाइल से पहले आपने इसको हर लिहाज से लेवल में लगाना है, तभी आपकी ये प्लेट सीधी रहेगी। यहाँ पर आपको लेवल की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी तरह फिक्स करेंगे और जो लेवल आपने रखा होगा ये उसी हिसाब से फिक्स हो जाएगी सीधी। अब इन लीवर्स को गौर से देखें, इनके अंदर एक एल्की नेट होता है। आपने इसको सीधा रखकर एल्की की मदद से इसको टाइट कर देना है। सबसे पहले ऊपर वाला लीवर हेड हमने लिया, इसको एल्की के साथ थोड़ा ढीला करके बिल्कुल सीध में ऊपर चढ़ाकर एक साइड से क्लॉकवाइज टाइट कर देना है। अब ये लीवर है, ये तो सिंपल सीधा लग जाता है। इसको सीधा ऊपर लगाकर आपने इसको भी एल्की से अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। अब ये मिक्सचर हमारा इंस्टॉल हो गया। ये जो दोनों सुराख बचते हैं इसके ऊपर इनकी रबड़ें आती हैं, वो आपने लगा देनी है। ये लें, हमारा मिक्सर लग गया। इसको मैंने दोबारा इसलिए खोला है ताकि आप ये चीज़ें भूल ना जाएं, मतलब ये साइड पे अब चला गया, इस तरह ना फिट कर लें, ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। आपने एक साइड पे इस तरह फुल कर लेना है, इस तरह फुल करके इसको बाहर निकाल लेना है, फिर सीधा इस तरह लगाना है। अब ये शावर पे चला गया सीधा, इसकी सीध में इधर। अब इसको खोलेंगे और साइड पे ये जो आपका स्पाउट, इस साइड पे ये आपका स्पाउट हो जाएगा। ये इसके बाद बारी आती है हमारे स्पाउट की। इन सारी चीज़ों के नाम मैंने आपको पहले बता दिए हुए हैं, तो इनको लेकर चलते हैं। चलिए फिक्स करते हैं। अब शावर बॉडी से तकरीबन 1 फुट नीचे ये हमने पॉइंट निकाला होता है हमारे स्पाउट का। ये ज़मीन से, मतलब फिनिशिंग फ्लोर लेवल से 30 इंच पर होता है।
इसको हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। इसका स्टॉपर खोल लेंगे, इसको सिलिकॉन करके, ताकि अगर कोई लीकेज बने तो टाइल में ना जाए। सिलिकॉन लगाकर इसके बाद हम अपने स्पाउट को अच्छे तरीके से टेफलॉन टेप लगा लेंगे। अब मार्केट में मुख्तलिफ़ चीज़ें और भी आती हैं जो इस पर लगाई जा सकती हैं, मैं सिर्फ आपको बेसिक तरीका समझा रहा हूँ। अच्छे तरीके से टेफलॉन टेप लगाकर आपने इसको क्लॉकवाइज टाइट कर देना है। अब ये स्पाउट हमारा लग गया। इसको राइट साइड पे आप मूव करेंगे तो जो नीचे पॉइंट निकला हुआ है इसमें पानी आएगा। अगर आप इसको सीधा कर देंगे तो स्पाउट में पानी आएगा। अब जो नीचे पॉइंट निकला हुआ है इसकी बारी आती है। इस पर हमारा हैंड शावर लगेगा। प्रीमियम फ्लेक्सिबल पाइप, इसकी दो साइडें होती हैं, एक थोड़ी लंबी साइड है, ये एक थोड़ी छोटी साइड है। जो लंबी वाली साइड है ये हमारे लगेगी शावर को, मतलब हैंड शावर को, और जो दूसरी साइड है ये हमारे स्पाउट के नीचे टाइट होगी। आपने ये कंफर्म कर लेना है कि इसके अंदर रबड़ की वाशरें लाजमी हो। इसको आपने हाथ से टाइट कर देना है तो ये लीक नहीं करेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर ये फिर भी लीक करे तो आपने रबड़ डबल कर देनी है। ये अब हमारे स्पाउट के साथ हमारा हैंड शावर लग गया। अब गौर करें, ये हमारा स्पाउट सीधा करेंगे तो स्पाउट से पानी आएगा। स्पाउट को राइट साइड पर मूव कर देंगे तो राइट या लेफ़्ट दोनों साइड पर ये मूव हो जाते हैं, तो हमारे हैंड शावर में पानी आएगा। अब इसको लगाना कहाँ पर है, मतलब हैंग कितनी हाइट पर होना चाहिए। इसको आपने 5 फुट हाइट पर हैंग करना है और अपनी राइट हैंड पर लगाना है। अब लास्ट में बारी आती है हमारे शावर आर्म और शावर हेड को फिक्स करने की। फिर आपने वही तरीका इख्तियार करना है जो हमारा 8 फुट या 8.5 फुट पर जो पॉइंट लगा हुआ है, इसको खोलकर आपने अच्छे तरीके से साफ़ करके सिलिकॉन लगा देनी है। इसके बाद आपने शावर आर्म के ऊपर सीपी कप चढ़ा देना है और इसको अच्छे तरीके से टेफलॉन टेप लगाकर जो हमारा पॉइंट है इस पर टाइट कर देना है। इसके बाद शावर हेड टाइट करने की बारी आती है। इसको आपने कोई चीज़ नहीं लगानी, इसके अंदर रबड़ की वाशल होती है। इसको आपने इसी तरह हाथ से टाइट कर देना है, ये लीक नहीं करेगा। अगर फिर भी कोई लीकेज करता है तो आपने इसको हल्का सा इसके ऊपर कोई कपड़ा रखकर टाइट कर देना है। ये लें, इतना आसान था हमारा शावर सेट लगाना। अगर इसमें आपको किसी किस्म की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी ये सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। जल्द ही मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान।